नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। तो साथियों, वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद को उच्च सदन कहा जाता है? इसका ऑप्शन है विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा या फिर ऑप्शन डी है राज्यसभा। तो भारतीय संसद के राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्यसभा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपियाड शब्द कितने वर्ष समय अवधि को व्यक्त करता है? तो ओलंपियाड शब्द जो है 4 वर्ष की समय अवधि को व्यक्त करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा देश है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है अर्थात सार्क में शामिल नहीं है? ऑप्शन है चीन, मालदीव, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। तो कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है अर्थात सार्क में शामिल नहीं है? तो यह है आपका चीन देश है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न है, तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तो तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता नक्कीरार ने की थी। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहां धावा बोला? ऑप्शन है चिटगांग, लाहौर, कानपुर या फिर नासिक। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चिटगांग। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहां से होता है? अरब सागर, भूमध्य सागर, हिमालय या फिर बंगाल की खाड़ी। तो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम जो है भूमध्य सागर से होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कंगारू निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो लाल कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय पशु है। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, एथलीट हिमा दास का संबंध किस राज्य से है? तो एथलीट हिमा दास का संबंध असम राज्य से है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असम राज्य से। अंडमान और निकोबार में शांति, समृद्धि और सुशासन संबंधी नियम कौन बना सकता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अंडमान और निकोबार में शांति, समृद्धि और सुशासन संबंधी नियम कौन बना सकता है? तो यह है आपका राष्ट्रपति है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी मंदिर किस राज्य के कांगड़ा जिले में स्थित है? उत्तराखंड,
अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या फिर हिमाचल प्रदेश है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1717 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था? तो आपको बताना है कि वर्ष 1717 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्रुखिसियर। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, इसका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल या फिर टेनिस है? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टेनिस है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच विभाजक का कार्य कौन करता है? तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच विभाजक का कार्य कौन करता है? तो यह आपका लाल सागर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल सागर। तांत साड़ी मूलतः किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र या फिर केरल है? तो मेरे प्यारे साथियों, तांत साड़ी जो है आपका ये है पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल है। निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता है? तो यह आपका वर्गीकृत उथल घाटी है। राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, वर्गीकृत उथल घाटी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और बादलों विभिन्न सतहों के बीच विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया के कारण होती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी और बादलों के विभिन्न सतहों के बीच विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया के कारण क्या होता है? तो इसमें आपका आकाशीय विद्युत होता है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आकाशीय विद्युत। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक नहीं है? तो कौन सा निकाय संवैधानिक नहीं है? तो यह आपका राष्ट्रीय महिला आयोग है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1857 में, 1784 में, 1786 या फिर 1867 में? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट जो है आपका 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कौन सी झील है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो यह आपका अष्टमुड़ी झील है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अष्टमुड़ी झील। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संस्थान कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में, केरल में, राजस्थान में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संस्थान कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका केरल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल में। अगला प्रश्न है, गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, झारखंड में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 जनवरी को। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है?
तो बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भारत, स्पेन, अमेरिका या फिर इंडोनेशिया। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका। निम्न में से कयाल क्या है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कयाल क्या है? गंगा डेल्टा, तराई मैदान, केरल के लगून या फिर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कयाल जो है यह आपका केरल के लगून है। तो प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल के लगून। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो यह आपका सियाचिन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सियाचिन। तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 मार्च, 3 अप्रैल, 4 जुलाई या फिर 1 फरवरी। तो तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष जो है 1 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 1 फरवरी को। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डागला लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि डागला लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में प्रचलित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं। तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? तो यह आपका 65 सेकंड है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जैन धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। किसको? ऋषभदेव को। तो प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण पंडित, अशोक घोष, अमिताभ घोष या फिर ऑप्शन डी है विजय लक्ष्मी पंडित। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक जो है आपका विजय लक्ष्मी पंडित हैं। तो प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोमबत्ती के लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला होता है? आप यहाँ नीला शब्द जोड़ लीजिए कि मोमबत्ती के लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला होता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रोजन के कारण। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? 1966 ईस्वी, 1984 ईस्वी, 1907 या फिर 1906 ईस्वी। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो यह है आपका साथियों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आपसे पूछ रहा है कि सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो ये साथियों आपका 1896 में गाया गया था। कब? 1896 में, जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग जो है इसको ऑप्शन पे मत जाइएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है सर्वप्रथम आपसे पूछ रहा है कि सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? मुंडक उपनिषद, भारत भारती, आनंद मठ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आनंद मठ है। 10 डिग्री चैनल निम्न में से किसको अलग करता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि 10 डिग्री चैनल जो है
किसको अलग करता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नीति आयोग योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा नीति आयोग योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2015 ईस्वी में की गई थी। कब? 1 जनवरी 2015 में। तो प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उमा शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, तबला, सरोद या फिर शहनाई? उमा शंकर का संबंध जो है किससे है? तो सितार वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सितार वाद्य यंत्र से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों का सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? ऑप्शन दिया गया है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो द्वीपों का सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो यह आपका प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है? तो यह आपका मालागासी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मालागासी। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चालुक्य वंश है। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। कृष्ण महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो कृष्ण महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद, तबला, शहनाई या फिर सितार है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तबला। कृष्ण महाराज का संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यह आपका पायरिडॉक्सिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नियासिन जो है आपका विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। टोकोफेरॉल जो है आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो इनको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह कौन है? क्यूबा, बोर्नियो, मेडागास्कर या फिर होन्सू? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बोर्नियो। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो सेशेल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर अटलांटिक महासागर? तो मेरे प्यारे साथियों, सेशेल्स द्वीप जो है आपका ये है हिंद महासागर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंद महासागर में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है? तो अनुसूचित जातियों के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह है आपका अनुच्छेद 341 है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 341 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर गुजरात? तो सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 76 या फिर अनुच्छेद 72। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो यह है आपका अनुच्छेद 54 है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 54। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो यह है आपका उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनाई प्रायद्वीप है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ईरान, मैक्सिको, रूस या फिर मिस्र? तो सिनाई प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सिनाई प्रायद्वीप जो है आपका किस देश में स्थित है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।